भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहीं। इस दौरान उनके साथ स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। त्रिवेदी ने इस अवसर पर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। महाकाल की नगरी उज्जैन से सुधांशु त्रिवेदी ने भारत के अमृतकाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये देश के लिए एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने का अवसर है। उन्होंने कामना की है कि सभी भारतीयों के मन में अनेकता में एकता का भाव जागृत हो, ताकि देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सुधांशु त्रिवेदी ने 1975 के आपातकाल पर कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत दुखद, दुर्दांत और काला अध्याय था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह केवल एक संवैधानिक उल्लंघन नहीं था, बल्कि भारत की मूल सोच पर आघात था, जहां राष्ट्र को एक व्यक्ति के बराबर मान लिया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत संबंधी बयानों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के मामले में दृढ़ है और किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भारत में एक नए कालखंड का उदय हो रहा है। आज भारत का जन जन मोदी के नेतृत्व में इस नए स्वरूप की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। क्या मांगा है भारत? देखिए, ये महाकाल की नगरी है और जब यह अमृत काल चल रहा है, जहां भारत के कपाल पर आज एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने का अवसर आया है, तो मैं सिर्फ ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी भारतीयों के मन में यह भाव जागृत हो कि अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। सर, आज आपातकाल चल रहा है पूरे देश पे, इस प्रकार बीजेपी ने जगह जगह तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता। इस विषय में मैं इंदौर में बोल चुका हूँ। ड्रेस पहनकर आए हैं कई। निश्चित रूप से आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत दुखद, दुर्दांत और काला अध्याय था और उसे स्मरण करना आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है कि वो सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, भारत की मूल सोच के ऊपर आघात था, क्योंकि इस राष्ट्र को, जिसको सबने अपनी माँ माना है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने भी इसको पुण्य भूमि माना है, माँ माना है, उसको एक नेता के बराबर तौल दिया गया था। तो ये भारत की सोच के ऊपर भी आघात। सर, एक डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब देना चाहेंगे सर, क्योंकि लगातार वो देश की बदनामी करते आ रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं उनको पहले इस विषय पे विचार कर लेना चाहिए कि उनको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के पूरे बयान पे भरोसा है या नहीं, क्योंकि वो हमेशा न्यूक्लियर की भी बात करते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, और वो उन्होंने रिजॉल्व करवा दिया। अब भारत सरकार तो कहती है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा था, न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं होने जा रहा था, तब वो कहते नहीं मुझे भारत सरकार पे भरोसा है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि उनके एक बयान के एक हिस्से में भरोसा और दूसरे हिस्से में भारत का, तो पहले तय कर लें, उसके उपरांत बयान बदल देते हैं, कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार लेने की चाहत। नहीं, ये विषय उनका निजी विषय है। जहाँ तक भारत का विषय है, भारत बहुत स्पष्ट है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के मामले में भारत दृढ़ता के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है और किसी द्विपक्षीय मामले में किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। भारत की गणना के अनुसार अब नए काल का प्रादुर्भाव हो गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यही समय है, सही समय है, तो मुझे लगता है कि अब एक नया कालखंड भारत का उदय हो रहा है। वो जो अटल जी की कविता की एक लाइन थी ना, गीत नया गाता हूँ, तो उसमें भी तो उन्होंने कहा था ना, अब वो टूटे हुए स्वप्न पुराने हो गए। जो उनकी पंक्ति थी कि टूटे हुए स्वप्न की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर वे था पलकों पर ठिठकी, पर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये वक्तव्य तो उन्होंने दिया था, परंतु आज भारत का जन जन मोदी जी के नेतृत्व में इस नए काल के नए स्वरूप की तरफ पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। आने वाला समय सूर्योदय से दिन की शुरुआत होगी। अगर हम यहाँ उज्जैन में महाकाल की नगरी में खड़े, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ, यह वह भूमि है जहाँ से की गई खगोलीय गणनाएं इतनी सटीक होती थी कि आज नासा के प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डालने पर भी एग्जैक्ट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वही डेट और टाइम आती है। फॉरगेट अबाउट द डे, मिनट्स और आवर्स भी सेम होते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें उन लोगों के द्वारा ये समझा दिया गया कि हम वैज्ञानिक थे, जहां आज भी लिखा हुआ है कि धरती स्थिर है या धरती चपटी है या सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। इसलिए कहा गया है कि अमृत काल में उस विष से मुक्त होइए और तब देखिए कि काल का नया दिव्य स्वरूप आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।